कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी रात में अकेले बैठे हैं। चारों ओर सन्नाटा है। हवा भी धीरे धीरे बह रही है, जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हो। अचानक आपके कानों में एक आवाज गूंजती है, 2300 दिन और रातों के बाद पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। यह कोई इंसानी आवाज नहीं, बल्कि स्वर्ग से आई हुई भविष्यवाणी है, जो सीधे दानियेल नबी को सुनाई गई थी। और यहीं से शुरू होता है बाइबल के सबसे गहरे रहस्यों में से एक, 2300 दिन और रात का रहस्य। भाइयों और बहनों, ये कोई सामान्य संख्या नहीं है, ये कोई गणित का खेल नहीं है। यह परमेश्वर का दिया हुआ वह रहस्य है जो पूरे इतिहास को बदल देता है। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ दानियेल के समय के लिए नहीं था, बल्कि आज के समय के लिए भी उतना ही जीवित है। और अगर हम इसे समझ लें तो हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन सोचिए, दानियेल ने यह दर्शन सुना तो वह कांप उठा। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। 2300 दिन, इतने लंबे समय का रहस्य, पवित्र स्थान की शुद्धि का क्या अर्थ है, और यह क्यों कहा गया कि इतने दिनों के बाद ही यह होगा। यही उलझन आज भी लाखों विश्वासियों के मन में है। लेकिन जब हम इस भविष्यवाणी की गहराई में जाते हैं तो हमें न सिर्फ इतिहास का सच दिखता है, बल्कि यह भी समझ आता है कि परमेश्वर ने कितनी बारीकी से हर युग की योजना बनाई है। बाइबल हमें बताती है कि दानियेल बाबुल में कैद में था। उसकी आंखों के सामने यरूशलेम का मंदिर नष्ट हो चुका था। पवित्र स्थान, जो यहूदियों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था, अब खंडहर में पड़ा था। उसके दिल में एक ही सवाल था, हे परमेश्वर, यह सब कब तक चलेगा? तेरी महिमा कब फिर से प्रकट होगी? इसी सवाल के बीच स्वर्ग से यह दर्शन मिला, 2300 दिन और रातों के बाद पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। यह उत्तर तो मिला, पर जवाब अपने साथ और भी बड़े सवाल छोड़ गया। रहस्य और जिज्ञासा। कल्पना कीजिए, अगर आप दानियेल की जगह होते। आप परमेश्वर के चुने हुए सेवक हैं। आपने प्रार्थना में रातें बिताई हैं, उपवास किया है, आंसुओं से अपने लोगों के लिए विनती की है, और अचानक आपको यह उत्तर मिलता है। तो क्या आप चैन से बैठ जाते, या और गहरी प्रार्थना करने लगते कि हे प्रभु, इसका अर्थ तो बता? दानियेल के साथ यही हुआ। वह दिनों तक व्याकुल रहा, उसका मन बोझ से दबा रहा। उसने इस रहस्य को समझने के लिए परमेश्वर से और अधिक प्रार्थना की। अब सोचिए, यह घटना तो हजारों साल पहले हुई थी, पर सवाल यह है, क्या इसका असर आज हम पर भी है? उत्तर है हाँ, क्योंकि यह भविष्यवाणी सिर्फ दानियेल के समय के लिए नहीं थी। यह उस समय से लेकर आज तक के विश्वासियों के लिए एक चाबी है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि परमेश्वर की योजना कितनी गहरी और सटीक है। और याद रखिए, यह 2300 दिन कोई साधारण गिनती नहीं है। यह भविष्यवाणी हमें यीशु मसीह तक ले जाती है, उनके बलिदान तक, और फिर आज के समय तक। पहला झटका, क्यों दिन और रात? आप सोच रहे होंगे, आखिरकार परमेश्वर ने दिन और रात क्यों कहा? सीधा सीधा साल क्यों नहीं बताया? भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमेशा प्रतीक और दर्शन के माध्यम से बात करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि कई बार एक दिन का मतलब एक साल होता है। तो जब कहा गया 2300 दिन और रात, तो यह वास्तव में 2300 साल का रहस्य था। लेकिन दानियेल उस समय यह सब नहीं समझ पाया। उसके लिए तो यह बोझ और रहस्य ही रहा। भाइयों और बहनों, यहां पर हमें दानियेल की हालत समझनी होगी। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था। लेकिन जब यह दर्शन मिला तो उसके मन में भी डर और उलझन थी। इसका मतलब है कि अगर आप कभी बाइबल पढ़ते हुए उलझन में पड़ जाएं, अगर आपको किसी वचन का अर्थ समझ ना आए, तो यह सामान्य है, क्योंकि दानियेल जैसा नबी भी यही महसूस कर चुका है। पर फर्क यह है, दानियेल ने हार नहीं मानी। उसने प्रार्थना की, विनती की और परमेश्वर से अर्थ समझने की याचना की, और अंत में परमेश्वर ने ही उसे इसका रहस्य प्रकट किया। रहस्य की शुरुआत तो भाइयों और बहनों, भाग 1 में हमने देखा। यह दर्शन कहां आया? दानियेल की स्थिति कैसी थी? क्यों 2300 दिन और रात एक गहरे रहस्य की तरह था? और कैसे यह आज भी हमारे लिए जीवित है? लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। यह गिनती शुरू कहां से होती है? यह आखिर किस घटना की ओर इशारा करती है? और पवित्र स्थान की शुद्धि का वास्तविक अर्थ क्या है? इन सब सवालों का जवाब हमें अगले भागों में मिलेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
अगर आज आपको लग रहा है कि आपके जीवन में भी कोई रहस्य है, कोई सवाल है जिसका उत्तर नहीं मिला, तो दानियेल की तरह प्रार्थना करें। परमेश्वर वही है जिसने दानियेल को उत्तर दिया, और वही परमेश्वर आज आपको भी मार्ग दिखाएगा। हो सकता है कि अभी आपको पूरा उत्तर न मिले, लेकिन धैर्य रखें, क्योंकि सही समय पर वह अपनी योजना आपको जरूर प्रकट करेगा। यही है 2300 दिन और रात के रहस्य की पहली झलक। यह कहानी अभी शुरू ही हुई है, आगे और भी गहराई है। उस रात के दर्शन के बाद दानियेल का मन बेचैन था। उसकी आंखें बार बार उस वाक्य पर अटक रही थीं। 2300 दिन और रातों के बाद पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। लेकिन यह पवित्र स्थान क्या था और यह कब शुद्ध किया जाएगा? दानियेल की प्रार्थना और संघर्ष। दानियेल ने कई दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया। उसका मन भारी था। उसने यहूदी लोगों की दशा देखी, कैसे वे बाबुल की बंधुआई में पड़े हुए थे, कैसे मंदिर का स्थान खंडहर में बदल गया था। उसने घुटनों पर बैठकर परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, यह दर्शन मैं समझ नहीं पा रहा। मेरे लोग दुख में हैं, तेरी आराधना का स्थान उजाड़ पड़ा है। ये 2300 दिन और रात आखिर किसके लिए हैं? भाइयों और बहनों, यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने सेवकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब उसका बच्चा प्रार्थना करता है तो स्वर्ग से उत्तर आता है, और ठीक उसी समय परमेश्वर ने स्वर्गदूत गैब्रियल को भेजा ताकि दानियेल को यह रहस्य समझाया जा सके। गैब्रियल का प्रकट होना, कल्पना कीजिए, आप प्रार्थना में रो रहे हैं और अचानक आपके सामने एक उज्जवल स्वर्गदूत प्रकट होता है। दानियेल तो कांप उठा, लेकिन गैब्रियल ने कहा, मत डर दानियेल, मैं तुझे यह रहस्य समझाने आया हूं। यहीं से भविष्यवाणी का गहरा अर्थ खुलना शुरू होता है। पवित्र स्थान का अर्थ गैब्रियल ने बताया कि पवित्र स्थान सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं है, यह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। पुराने नियम में इजरायलियों ने जंगल में तंबू बनाया था, जिसे मिशकान कहा जाता था। उसमें परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी। वहां हर दिन बलिदान चढ़ाए जाते थे ताकि पापों का प्रायश्चित हो। लेकिन साल में एक बार प्रायश्चित का दिन, डे ऑफ अटोनमेंट, आता था, जब महायाजक पवित्र स्थान को शुद्ध करता था। तो जब भविष्यवाणी में कहा गया कि 2300 दिन और रातों के बाद पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा, तो इसका मतलब था कि परमेश्वर का न्याय का समय आएगा। गिनती कहां से शुरू होती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर यह गिनती 2300 साल की है, तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? स्वर्गदूत ने दानियेल को एक और रहस्य बताया। 70 सप्ताह तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर पर ठहराए गए हैं। दानियेल 9:24। भाइयों और बहनों, यही है गिनती की कुंजी। 70 सप्ताह की भविष्यवाणी। यहां 70 सप्ताह का मतलब सिर्फ 70 हफ्ते नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से 490 साल है। और यह समय यरूशलेम को फिर से बनाने के आदेश से शुरू होता है। इतिहास हमें बताता है कि यह आदेश फारस के राजा आर्टाक्सर्क्सिस ने 457 ईसा पूर्व में दिया था। तो यह 490 साल की गिनती वहीं से शुरू होती है। अब सोचिए, अगर 70 सप्ताह शान 490 साल, तो 2300 दिन वर्ष की गिनती भी वहीं से शुरू होगी। क्यों इतना लंबा समय? शायद आप सोच रहे होंगे, प्रभु ने इतनी लंबी गिनती क्यों रखी? 2300 साल बहुत होते हैं। भाइयों और बहनों, परमेश्वर कभी जल्दी नहीं करता। वह धैर्यवान है। वह चाहता है कि हर कोई पश्चाताप करे और उद्धार पाए। 2300 साल की गिनती इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने मानव इतिहास को कितनी बारीकी से अपने नियंत्रण में रखा है। पवित्र स्थान की शुद्धि का गहरा अर्थ अब यह सिर्फ इमारत की सफाई नहीं थी, यह आत्मिक शुद्धि थी। जिस तरह पुराने नियम में महायाजक साल में एक बार पवित्र स्थान को शुद्ध करता था, उसी तरह परमेश्वर पूरे मानव इतिहास के पापों का हिसाब एक निश्चित समय पर करने वाला था। यही कारण है कि यह भविष्यवाणी सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए दी गई। दर्शकों से जुड़ाव। अब जरा रुककर सोचिए, आपके जीवन का पवित्र स्थान कौन सा है? क्या आपका हृदय? क्या आपकी आत्मा? क्या आपको भी शुद्ध होने की जरूरत है? भाइयों और बहनों, यह भविष्यवाणी हमें याद दिलाती है कि समय आ रहा है जब परमेश्वर हर चीज को शुद्ध करेगा।
अगर हम आज अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप दें तो वह हमें भी शुद्ध करेगा। इतिहास की ओर झलक 457 ईसा पूर्व से गिनती शुरू हुई। 490 साल पूरे होने तक यानी 34 ईस्वी तक यहूदियों को विशेष अवसर मिला कि वे मसीह को ग्रहण करें, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। फिर सुसमाचार अन्य जातियों के लिए भी खुल गया और गिनती आगे बढ़ती रही जब तक कि 2300 साल पूरे न हो जाएं। दानियेल की उलझन। हालांकि स्वर्गदूत ने यह सब बताया, फिर भी दानियेल पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसका मन भारी रहा। उसने सोचा, इतना लंबा समय, मेरे लोग इतने साल तक कैद में रहेंगे, पवित्र स्थान कब फिर से महिमा पाएगा? लेकिन परमेश्वर ने उसे यह आश्वासन दिया, समय निश्चित है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। आज के लिए संदेश भाइयों और बहनों, यही संदेश हमें भी चाहिए। हम भी कई बार सोचते हैं, मेरी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी? मेरे जीवन का बोझ कब हल्का होगा? मेरे परिवार का उद्धार कब होगा? परमेश्वर कहता है, धैर्य रखो, समय मेरे हाथ में है। जब सही समय आएगा मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। रात का सन्नाटा था, लेकिन दानियेल के मन में सवालों का शोर गूंज रहा था। उसने स्वर्गदूत की बातें सुनी थी। उसने 2300 दिन और रात के रहस्य को जाना था। पर अब सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या ये दिन सचमुच दिन है या फिर परमेश्वर ने इनके पीछे कोई और गहरी बात छुपाई है? दिन का मतलब वर्ष क्यों? भाइयों और बहनों, बाइबल सिर्फ शब्दों की किताब नहीं है, यह प्रतीकों और रहस्यों से भरी हुई है। जब परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं को दर्शन देता है तो वह अक्सर प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए यहेजकेल 4:6 में परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे लिए एक दिन को एक वर्ष ठहराया है। गिनती 14:34 में भी यही सिद्धांत मिलता है। जितने दिन तुम उस देश की जांच करते रहे, उन दिनों के बराबर वर्ष तुम अपने अधर्म का दंड भोगोगे। यानी जब भविष्यवाणी में दिन कहा गया तो उसका मतलब अक्सर वर्ष होता है। तो अब साफ है कि 2300 दिन, 2300 वर्ष, 457 ईसा पूर्व गिनती की शुरुआत। अब सवाल है कि यह गिनती कहां से शुरू होती है? दानियेल 9:25 में लिखा है, तू जान और समझ ले कि जब से वचन निकला कि यरूशलेम को फिर से बसाया जाए, तब से गिनती शुरू होगी। इतिहास हमें बताता है कि फारस का राजा आर्टाक्सर्क्सिस ने 457 ईसा पूर्व में आदेश दिया कि यरूशलेम को फिर से बसाया जाए। यही है उस समय रेखा की शुरुआत। 70 सप्ताह की भविष्यवाणी। भाइयों और बहनों, अब जरा इस गिनती को समझते हैं। 70 सप्ताह नीली 490 दिन, और अगर एक दिन एक वर्ष है तो यह 490 वर्ष बनता है। 457 ईसा पूर्व से 490 वर्ष गिनने पर हम 34 ईस्वी पर पहुंचते हैं, और यही समय है जब प्रेरितों ने यहूदियों के अस्वीकार के बाद सुसमाचार को अन्य जातियों तक फैलाना शुरू किया। यानी यह 490 साल का समय यहूदियों के लिए ठहराया गया था। यीशु मसीह का आगमन। अब जरा बीच की गिनती पर ध्यान दें। 457 ईसा पूर्व से 66 सप्ताह 493 वर्ष गिने तो यह हमें 27 ईस्वी तक लाता है, और उसी वर्ष यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और अपनी सेवकाई शुरू की। क्या यह संयोग है? नहीं, यह परमेश्वर की योजना है। भाइयों और बहनों, देखिए परमेश्वर ने कैसे सटीक समय पर अपने पुत्र को संसार में भेजा, और भविष्यवाणी यही कहती थी, 70वें सप्ताह के बीच में मसीह का नाश होगा। यानी 27 ईस्वी से 3 और आधे साल बाद 31 ईस्वी में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। सब कुछ ठीक उसी तरह हुआ जैसा भविष्यवाणी में लिखा गया था। 2300 साल की पूरी गिनती। अब सोचिए, अगर 457 ईसा पूर्व से गिनती शुरू हुई और हमें पूरे 2300 वर्ष गिनने हैं, तो यह हमें कहां ले जाएगा? आइए गिनते हैं। 457 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक 456 साल, फिर 1 ईस्वी से 1844 ईस्वी तक 1844 साल, 1844 साल, दोनों को जोड़ दीजिए, 2300 साल, यानी 2300 दिन वर्ष की भविष्यवाणी 1844 ईस्वी पर आकर पूरी होती है। पवित्र स्थान की शुद्धि का असली अर्थ। अब यह सवाल उठता है,
1944 में आखिर क्या हुआ? क्या पृथ्वी पर मंदिर शुद्ध किया गया? नहीं, उस समय कोई यहूदी मंदिर नहीं था। 70 ईस्वी में ही रोमी साम्राज्य ने उसे नष्ट कर दिया था। तो फिर यह पवित्र स्थान कौन सा है? बाइबल बताती है कि स्वर्ग में एक पवित्र स्थान है। इब्रानियों 8:1 से 2 तक, यानी 1944 में स्वर्गीय पवित्र स्थान में यीशु मसीह ने न्याय और शुद्धि का कार्य शुरू किया। क्यों महत्वपूर्ण है यह सब? भाइयों और बहनों, अब आप देख सकते हैं कि यह सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है। यह भविष्यवाणी हमें दिखाती है कि परमेश्वर ने इतिहास को कैसे अपने हाथ में रखा है। उसने समय तय किया कि यीशु कब आएंगे, कब उनका बलिदान होगा और कब न्याय का काम शुरू होगा। यानी 2300 दिन की भविष्यवाणी वास्तव में मानवता की पूरी कहानी को कवर करती है। नहीं भाई और बहनों, यह भविष्यवाणी हमें यह भरोसा दिलाती है कि परमेश्वर ने आपके जीवन की घड़ी भी अपने हाथ में रखी है। आत्मिक शुद्धि जिस तरह 1844 से स्वर्गीय पवित्र स्थान की शुद्धि शुरू हुई, उसी तरह हमें भी आज अपने दिल को शुद्ध करना है, क्योंकि परमेश्वर न्याय का कार्य कर रहा है और जो उसके साथ तैयार होंगे वे उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। भावनात्मक अपील, भाइयों और बहनों, सोचिए, अगर परमेश्वर ने यीशु के जन्म, सेवकाई और बलिदान का समय पहले से बता दिया और सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसका अंतिम न्याय भी ठीक उसी समय होगा जो उसने ठहराया है? आज यह भविष्यवाणी हमें पुकार रही है, अपने दिल को शुद्ध करो, अपने पापों को मसीह के पास लाओ, क्योंकि न्याय का समय आ चुका है। लेकिन अब सवाल है, 1944 के बाद क्या हुआ? स्वर्गीय पवित्र स्थान में जो शुद्धि शुरू हुई, उसका हमारे जीवन पर क्या असर है? एक गहरी रात का समय था। तारों से भरे आकाश की ओर जब कोई ईमानदार विश्वास से अपनी आंखें उठाता है, तो उसके मन में यह सवाल गूंजता है, हे प्रभु, इन सब के पीछे क्या रहस्य है? इन 2300 दिनों का अर्थ क्या है? क्या वास्तव में यह सब हमारे उद्धार और अनंत जीवन से जुड़ा है? यही प्रश्न हमें चौथे हिस्से में गहराई से लेकर चलता है। 2300 दिन और रात की भविष्यवाणी का एक बड़ा केंद्र है पवित्र स्थान की शुद्धि। जब दानियेल ने इस दर्शन को देखा, तो उसने एक फरिश्ते को कहते हुए सुना, 2300 सांझ बकार तक, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। दानियेल 8:16। लेकिन यह पवित्र स्थान क्या है? क्या यह केवल यरूशलेम का मंदिर था, या यह कुछ और गहरा है, कुछ ऐसा जो सीधे हमारे हृदय और आत्मा से जुड़ा है? एक स्वर्गीय पवित्र स्थान का रहस्य मूसा को जब परमेश्वर ने जंगल में तंबू, मंडप बनाने की आज्ञा दी, तो यह केवल पृथ्वी का एक पवित्र स्थान नहीं था, वह तो एक छाया और प्रतिरूप था उस सच्चे पवित्र स्थान का जो स्वर्ग में है। इब्रानियों 8:5। धरती का मंडप केवल एक उदाहरण था। हर बलिदान, हर रक्त की बूंद, हर धूप की सुगंध, ये सब उस सच्चे और बड़े कार्य की ओर इशारा करते थे जिसे मसीह एक दिन पूरा करने वाले थे। तो जब दानियेल कहता है कि पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा, इसका अर्थ केवल यह नहीं था कि यरूशलेम का मंदिर फिर से बनाया जाएगा। इसका अर्थ था कि स्वर्ग में मसीह अपने अंतिम कार्य में प्रवेश करेंगे, एक ऐसा कार्य जो हमारे पापों के हिसाब को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। 2. महायाजक और अंतिम दिन का कार्य इस्राएल के इतिहास में वर्ष का सबसे पवित्र दिन होता था, प्रायश्चित का दिन योम किप्पुर। उस दिन महायाजक सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करता था और पूरे इस्राएल के पापों को ढोकर परमेश्वर के सामने ले जाता था। वह बलिदान के रक्त को लेकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने छिड़कता और पवित्र स्थान को शुद्ध करता। यही वह क्षण था जब लोगों को पूरी तरह क्षमा मिलती। उस दिन यदि कोई इजरायली विनम्रता से अपने पापों को नहीं मानता, तो वह लोग से काट दिया जाता था। अब यह सब केवल प्रतीक था। असली महायाजक हैं यीशु मसीह। वे अब स्वर्गीय पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। वहां वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पापों का प्रायश्चित करते हैं और उस दिन की ओर बढ़ रहे हैं जब सब कुछ शुद्ध होगा। 3. 2300 दिनों की गिनती और भविष्य की झलक। जब हम इन 2300 दिनों की गिनती को इतिहास में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह अवधि केवल साधारण दिन नहीं है। बाइबल में भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन शख्स एक वर्ष। गिनती 14:20-4,
यह स्केल चार्चा तो 2300 दिन शिष्य 2300 वर्ष। इतिहास में यह गिनती 457 ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब यरूशलेम को फिर से बनाने की आज्ञा दी गई थी। और जब हम आगे गिनते हैं तो यह गिनती हमें 1844 ईस्वी तक लेकर आती है। क्या हुआ 1944 में? वहीं से शुरू हुआ स्वर्गीय आत्मा से भरने का है। 3, आज की दुनिया में 2300 दिन का संदेश आज आप और मैं जिस युग में जी रहे हैं वह विशेष समय है। दुनिया हर दिशा में टूट रही है। युद्ध, महामारी, भूकंप, नैतिक पतन और आत्मिक अंधकार, सब कुछ इस ओर इशारा करता है कि संसार का अंत निकट है। यीशु ने कहा था कि जब तुम इन सब बातों को होते देखो तो समझो कि वह समय समय निकट है। 2300 दिन की भविष्यवाणी हमें यही कहती है, जागो क्योंकि न्याय का समय शुरू हो चुका है। यह समय है जब हमें परमेश्वर के प्रति वफादार होना है। 4, व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव। भाइयों और बहनों, यह संदेश केवल कलीसिया या पवित्र स्थान के लिए नहीं है, यह व्यक्तिगत है। क्या आप तैयार हैं कि आपका नाम स्वर्ग की पुस्तकों में खोला जाए? क्या आप तैयार हैं कि आपके पापों की जांच की जाए? क्या आप यीशु के लहू से धोए गए हैं? याद रखो, जब स्वर्ग का न्याय चल रहा है तो आपका और मेरा जीवन भी तौला जा रहा है। यह सोच हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के निकट लाने के लिए है। 5वीं चेतावनी और अवसर। इस भविष्यवाणी का एक दूसरा पहलू भी है, चेतावनी। जैसे पुराने समय में जो लोग उस दिन पवित्र स्थान के पास नहीं आते थे, वे काट डाले जाते थे, वैसे ही आज जो लोग आत्मिक रूप से जागरूक नहीं हैं, वे खो सकते हैं। परंतु दूसरी ओर यह अवसर का समय भी है। अभी भी यीशु महायाजक के रूप में हमारी पैरवी कर रहे हैं। अभी भी उनका लहू हमें शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। अभी भी पवित्र आत्मा हमें पुकार रहा है। आज का दिन उद्धार का दिन है। 6, विश्वासियों के लिए प्रेरणा। भाइयों और बहनों, यह समय हमें डराने के लिए नहीं है, यह समय हमें उठाने के लिए है। यह हमें बताता है कि यीशु हमारे लिए काम कर रहे हैं। यह हमें आश्वासन देता है कि यदि हम विश्वास से उनके पास आते हैं तो हमारे पाप मिटा दिए जाएंगे। यह हमें बुलाता है कि हम संसार की वस्तुओं से ऊपर उठकर आत्मिक जीवन जिएं। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखें, क्योंकि वही है जो हमें पवित्र करता है, जो हमें तैयार करता है और जो हमें अपनी महिमा में ले जाएगा। 7 आने वाला महान दिन। भाइयों और बहनों, 2300 दिन की भविष्यवाणी हमें यह भी बताती है कि समय बहुत निकट है। एक दिन आएगा जब यीशु न्याय का काम समाप्त करेंगे और तब वह महिमा में आएंगे। जब वह आएंगे तो केवल 2 वर्ग होंगे। एक वर्ग जो तैयार होगा, जिसने अपने वस्त्र यीशु के लहू से धोए होंगे। दूसरा वर्ग जो तैयार नहीं होगा, जिसने संसार को चुना होगा। उस दिन निर्णय अंतिम होगा। उस दिन समय समाप्त हो जाएगा।